कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरता की मिसाल। भारत के इतिहास में ऐसी कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि पूरे देशवासियों के दिलों में अमर स्थान बना लिया। ऐसी ही एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की शिक्षा बचपन से ही दी गई थी। उन्होंने शास्त्रों और नीति ग्रंथों की भी शिक्षा ली। जब मनु केवल 14 वर्ष की थीं, तब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बचपन में ही चल बसा। बाद में उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। उसका नाम था दामोदर राव। ब्रिटिश नीति और संघर्ष की शुरुआत 1893 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत यह कहकर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की कि दामोदर राव उनका असली उत्तराधिकारी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य भारत के हर कोने में गूंज उठा। रानी ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए सेना गठित की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। रानी ने खुद तलवार उठाई और युद्ध की रणनीति बनाई। यह समय भारत में 1857 की क्रांति का था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का विद्रोह जब 1897 में भारत के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का, तब रानी लक्ष्मीबाई भी सक्रिय हो गईं। झांसी में उन्होंने शासन अपने हाथों में लिया और एक सशक्त प्रशासन चलाया। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर गईं। उनके साथ झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, कौशल्या जैसी वीर महिलाएं भी लड़ीं। लेकिन अंग्रेजों की विशाल और संगठित सेना के सामने रानी को झांसी छोड़नी पड़ी। ग्वालियर की ओर रुख झांसी छोड़ने के बाद रानी ने तात्या टोपे और नाना साहब जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर ग्वालियर की ओर रुख किया। उन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही पलटवार किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों और रानी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी की वीरगति इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ी। तलवार उनके हाथ में थी और आंखों में आजादी का सपना, लेकिन अंततः वे बुरी तरह घायल हो गईं। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र साथियों से कहा कि उन्हें जलाकर वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि अंग्रेज उनका शव भी ना ले जा सकें। रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति ने पूरे देश को झकझोर दिया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने भी कहा था, यह भारतीय विद्रोह की सबसे बहादुर औरत थी। रानी का योगदान और विरासत। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे भारत माता की सच्ची बेटी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी युद्ध भूमि में वीरता की मिसाल बन सकती है। उनके बलिदान ने न केवल अंग्रेजों को हिला दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। उनका जीवन साहस, आत्मबल और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया है। उनके सम्मान में आज भारत में कई स्मारक, सड़कें और संस्थान बने हैं। उनके जीवन पर कई किताबें, नाटक और फिल्में बन चुकी हैं। रानी लक्ष्मीबाई आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में जीवित है। उपसंहार। यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई ने यह दिखाया कि जब आत्मसम्मान और देश की बात आती है, तो एक महिला भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त कर सकती है। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए यह संदेश देता है कि कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। झांसी की रानी थी वो, मर्दों में भी मर्दानी थी वो। बचपन में मनु और मौत के समय भारत माँ की कहानी थी वो।